Hey guys, welcome back to my channel. मैं मानसा this side. I hope you all are doing well. So finally CUET का रिजल्ट आ चुका है and I hope तुम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा. And yes, तुम सब अपने CUET स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और तुम सब ECA एस्पिरेंट हो तो आपस में एक दूसरे के स्कोर को देखो और एनालाइज करो कि ECA में कंपटीशन कैसा होने वाला है. लाइक 25% वेटेज तुम्हारे ट्रायल्स में CUET स्कोर का है एंड 25% भी बहुत होता है क्योंकि कंपटीशन में एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है. तो कमेंट डाउन योर स्कोर्स एंड एनालाइज अमंग योर सेल्फ. तो ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि क्या ECA में भी अपग्रेड का ऑप्शन आता है. सो यस, मेरे टाइम तक तो लाइक लास्ट ईयर तक तो ECA में भी अपग्रेड का ऑप्शन आता था. इस ईयर का भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि ECA में अपग्रेड होगा या नहीं, बट लास्ट ईयर था तो प्रोबेबली इस बार भी होगा ही. तो ECA में भी सेम डिफरेंट राउंड्स की तरह लाइक राउंड 1 राउंड 2 में भी आपका अपग्रेड का ऑप्शन आता है. तो थर्ड राउंड ECA राउंड में भी आपको अलग अलग राउंड में अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा. बट ECA में अपग्रेड करना और बाकी राउंड्स में अपग्रेड करना दोनों डिफरेंट है क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है. तो ये नहीं कि अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा तो ECA वाला जो भी कॉलेज मिला ले लो फिर तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो मैं अलग अलग केसेस हैं और आपके साथ डिस्कस करती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये थोड़ा डाइसी गेम होता है अपग्रेड करने वाला. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं. ओके, तो हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं. ये थोड़ा नॉन रिस्की केस है. ये इन बच्चों के लिए है जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला और थर्ड राउंड ECA राउंड में कोई ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस का कॉलेज मिल गया. तो ऐसे बच्चे निडर होकर के अपना अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक कॉलेज तो है ही. अगर अपग्रेड हो जाता है तो उनको उससे बेटर कॉलेज ही मिलेगा और अगर अपग्रेड नहीं भी होता है तो जो था वो तो रहेगा. तो ये सेफ जोन रहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस. सेकेंड केस है उन बच्चों के बारे में जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है. अब सेकेंड केस में भी दो सब केस है. पहला सब केस वो बच्चे जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल तो गया है बट वो अपने कॉलेज से हैप्पी नहीं है. सपोज उनको अपनी प्रेफरेंस जो उन्होंने फिल की थी उसका बहुत नीचे वाला कॉलेज मिला है. सपोज ऑफ कैंपस कॉलेज मिल गया और जब ECA का रिजल्ट आया तो उन्हें कोई साउथ कैंपस कॉलेज मिल गया. अब वो तो खुशी खुशी ऑफ से साउथ वाला कैंपस का कॉलेज ले लेंगे और वो अपग्रेड भी कर देंगे क्योंकि अपग्रेड होगा तो क्या पता नॉर्थ का कॉलेज मिल जाए और अगर अपग्रेड नहीं भी होता है तो साउथ वाला तो रहेगा ही. तो इनका भी सेफ जोन है. लेकिन अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी वाले बच्चे जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है. अच्छा कॉलेज मतलब कि अगर उन्होंने 10 प्रेफरेंसेस भरी थी तो उनको 4th प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया है. ठीक है, अब ECA में उनको कोई 6th प्रेफरेंस का कॉलेज मिला. अब उनके मन में दो बात आएगी. पहला कि ECA वाला 6th नंबर का कॉलेज एक्सेप्ट कर लेता हूं, अपग्रेड करके क्या पता थर्ड सेकेंड या फर्स्ट कॉलेज मिल जाए. लेकिन यहाँ पे है थोड़ा डाइसी गेम. अब देखो, ECA वाला कॉलेज एक्सेप्ट तो कर लिया. पहले आपके पास 4th नंबर वाला कॉलेज था लेकिन आपने ECA का 6th नंबर वाला कॉलेज इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि क्या पता उसमें अपग्रेड होके मुझे और अच्छा कॉलेज मिल जाए. अब यहाँ पे थोड़ा रिस्क है. जैसे ही आपने ECA का 6th नंबर वाला कॉलेज एक्सेप्ट किया, 4th नंबर वाले कॉलेज में आपका एडमिशन तुरंत कैंसिल हो जाएगा. जैसे ही आप कोई नया कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, प्रीवियस कॉलेज आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. तो अब यहाँ पे आपको 6th नंबर का कॉलेज मिल गया. बट अपग्रेड में ये बहुत ही ज्यादा डाइसी है क्योंकि ये श्योर नहीं है कि अपग्रेड करेंगे तो आपको अपग्रेड हो ही जाएगा. अपग्रेड के ऑप्शन में 50-50% चांस होता है. अगर इन केस जो आपके ऊपर वाले प्रेफरेंस के कॉलेजेस में सीट खाली है तो वो अपग्रेड होके आपको सीट मिल जाएगी. लेकिन अगर वहां कोई वैकेंसी नहीं है तो आपका अपग्रेड नहीं हो पाएगा. लेकिन इससे बचने का भी एक तरीका है. हर राउंड के बाद हर कॉलेज अपनी सीट का लिस्ट निकालती है कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंसीज हैं. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि क्या उस कॉलेज में वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. जो प्रेफरेंस शीट में आपके कॉलेजेस ऊपर हैं, क्या उनमें वैकेंसीज हैं. अगर वैकेंसी है तब तो आप रिस्क ले सकते हैं उसको एक्सेप्ट करके अपग्रेड करने का. लेकिन अगर वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसीज दिखा रही हैं,
तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आपके पास 4th नंबर का कॉलेज है, आप उस पर बने रहिए और नॉर्मल CUET स्कोर से अपग्रेड करने की कोशिश करते रहिए, तो ये आपके लिए फिर सेफ रहेगा। एक छोटा सा केस और है जो कि मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही थी, बट बताना चाहूंगी, जो मेरे भाई के साथ हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा एक ट्विन ब्रदर भी है जो कि मेरे ही कॉलेज में है, और वो भी ECA से है, और ECA में भी सेम कैटेगरी ऑफ ECA से है, तो बहुत ज्यादा ट्विनिंग है हमारे बीच। तो उसका ये केस था कि उसको CUET स्कोर से ARSD साउथ कैंपस का कॉलेज मिला, और उसको ECA से भी ARSD का साउथ कैंपस का कॉलेज मिला, मतलब दोनों से ही सेम कॉलेज मिला। तो CUET स्कोर से उसका अपग्रेड नहीं हुआ था, तो उसने सोचा कि वो ECA वाला ले ले, तो उसने ECA में ले लिया, उस पर भी ARSD था, बट उससे भी अपग्रेड नहीं हो पाया, तो वो ECA में ही रह गया। अब आपको लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसमें भी ARSD था, इसमें भी ARSD था, बट सीन ये हुआ कि अब ECA से ARSD का मतलब कि आपके ऊपर कुछ कंपलसरी वो लग जाते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था कि अंडरटेकिंग लिखनी पड़ती है, अब उसको कंपलसरी है सोसाइटीज में रहना, उसका काम करना। CUET स्कोर वाले में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था, बट आप ECA से आ गए हैं तो थोड़े कंपल्शन आ जाते हैं। तो ये केस हुआ था जो कि बहुत ही यूनिक था। सो आई होप आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही सोच समझ के अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, तो अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज का। बहुत सारे बच्चों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज पूछी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्वेरी जो आई है, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछी, कि अगर वो ECA वाला कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उनको क्या करना है, उनको वो रिजेक्ट करना है या कुछ नहीं करना है। तो मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा जिसने ECA एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसने मुझे ये बताया कि उसने जो ECA का कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें कुछ नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट तो नहीं किया लेकिन रिजेक्ट पे भी क्लिक नहीं किया, उसने उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो आप लोग को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ECA वाला कॉलेज नहीं चाहिए तो उसको कुछ मत करो, रहने दो वैसे ही, आपका जो जिसमें एडमिशन हो गया उसमें वो वैसे एडमिशन रहेगा। दूसरे बच्चे का डाउट है, जो कि 3 डाउट पूछे हैं इसने। पहला डाउट ये है कि सर्टिफिकेट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है या नहीं। तो यस, ECA वाले सर्टिफिकेट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है। न्यूज और बुलेटिन में ये आया था कि डॉक्यूमेंट्स को नहीं करना है सेल्फ अटेस्टेड इस ईयर। वो डॉक्यूमेंट्स मतलब आपकी मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, बाकी सारे सर्टिफिकेट्स। लेकिन ECA कोटा में जो आपने सर्टिफिकेट्स अप्लाई किए हैं उनको सेल्फ अटेस्ट करना जरूरी है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि करना है कि नहीं, आपको ECA वाले सर्टिफिकेट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना है। ओके, सेकेंड डाउट ये है, सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज मिला है तो फर्स्ट राउंड की तरह उसे ही एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है क्या? आई मीन कि फर्स्ट में मान लो कुछ नहीं मिला, सेकेंड में मिल गया, तो CSCS एलोकेशन प्रोसीजर में रहने के लिए सेकेंड राउंड में मिला एक्सेप्ट करना जरूरी है क्या? यस। अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला और लकीली सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है तो उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। वो कोई भी कॉलेज मिला हो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, और अगर आप चाहते हैं उसको अपग्रेड करना तो अपग्रेड कर दीजिए। अगर आपको कोई कॉलेज मिला फर्स्ट या सेकेंड राउंड में और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप एलोकेशन से बाहर हो जाएंगे। एलोकेशन के प्रोसेस में बने रहने के लिए आपको उसमें एंटर करना जरूरी है। फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल गया तो उसको एक्सेप्ट करिए, अपग्रेड करना हो तो अपग्रेड करिए। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, सेकेंड राउंड में मिलता है, तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसके बाद आगे प्रोसीजर फॉलो करिए। एक्सेप्ट करना कॉलेज को बहुत जरूरी है इस प्रोसीजर में बने रहने के लिए। इनका थर्ड क्वेश्चन है, ECA एलोकेशन स्पॉट राउंड में भी होती है क्या? आई मीन अगर ECA में टॉप प्रेफरेंस कॉलेज नहीं मिला बट स्पॉट राउंड में चांस है तो स्पॉट राउंड में रजिस्टर करने से ECA मिला कॉलेज निकल जाएगा, और स्पॉट राउंड की एलोकेशन में ECA मार्क्स का भी कोई रोल है क्या? ओके, तो अभी मैंने बताया कि ECA में भी अपग्रेड होता रहता है, और स्पॉट राउंड की जो आप बात कर रहे हैं वो आपका नॉर्मल CUET स्कोर पे होता है। स्पॉट राउंड में जो सीट्स निकलती है, अभी आपका प्रोसेस शुरू होने वाला है। अभी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्पेशल राउंड, स्पॉट राउंड, बहुत सारे राउंड्स आते हैं। लाइक ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, वो क्यों ही चाहेगी कि उसे किसी भी कॉलेज की कोई भी सीट खाली जाए। सारी सीट्स भरी रहेंगी तो सारी सीट्स की फीस आएगी, तो सब कुछ ऐसे भी चलता है। तो कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहेगा कि उसकी सीट कोई भी खाली जाए। तो बहुत सारे राउंड्स निकलते रहते हैं जब तक सारी सीट्स फिल ना हो जाए। तो अगर किसी बच्चे का कम स्कोर भी रह गया तो चिंता ना करे, DU में कितने भी स्कोर पे कभी ना कभी कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाता है। तो एक होप जरूर रखना,
और अगर कम है स्कोर तो फर्स्ट राउंड सेकंड। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको स्पॉट राउंड में कॉलेजेस मिले, लाइक 2 का तो मैं अभी तुमको तुरंत नाम बता सकती हूँ जिनको स्पॉट राउंड में कॉलेज मिला। एक को साउथ कैंपस का कॉलेज मिला है जो मेरा कॉलेज है वो वाला कॉलेज, और एक को ऑफ कैंपस का कॉलेज मिला है बीएससी और बीए के लिए। तो मैं उस पर भी बात करूंगी आगे जब अगर ये दिक्कत आएगी। तो ऐसा कुछ मत सोचना कि स्कोर कम है तो कॉलेज नहीं मिल सकता है, कभी भी कोई भी कॉलेज मिल सकता है। ओके। और एलो आपने बात की कि ईसीए का मार्क्स स्पॉट राउंड में, ईसीए का मार्क्स सिर्फ ईसीए राउंड में मैटर करता है। ईसीए से जो आपको मार्क्स मिलेंगे ट्रायल्स के मार्क्स, वो आपके सीयूईटी के साथ कंबाइन होकर के रोल प्ले नहीं करेंगे। ईसीए के मार्क्स सिर्फ ईसीए राउंड में ही काम आएंगे। अगर थर्ड राउंड ईसीए राउंड में आपने कॉलेज एक्सेप्ट किया और उससे अपग्रेड करना शुरू किया तो वो उसमें रोल प्ले करेंगे, बाकी और कहीं रोल प्ले नहीं करेंगे। बच्चों का एक डाउट और आ रहा था कि ईसीए से एडमिशन हो गया तो उस सोसाइटी को ज्वाइन करे रखना जरूरी है क्या। देखो, इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करना तो आपका कंपलसरी है, आपने अंडरटेकिंग साइन की है, आपका कंपलसरी है उस सोसाइटी में रहना। अब आगे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपके वहां पे बॉन्ड बन जाएंगे लोगों से, तो लाइक कॉलेज आप पे आए नहीं रखता है कि आप हाँ सोसाइटी में रोज जा रहे हैं। वो आपस के लोग रहते हैं, जो सोसाइटी में प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, ये उनकी ड्यूटी है इंश्योर करना कि जो ईसीए वाले बच्चे हैं वो आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपके उनके साथ टर्म्स अच्छे हैं तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं भी जा पा रहे हैं तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके टर्म्स उनके साथ अच्छे होने चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है कि हाँ करना ही करना है, बट यस आपका एडमिशन ही इसी बेसिस पे हुआ है तो आपको उस सोसाइटी के लिए सर्व तो करना ही। That's it for the video guys. I hope मैंने आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होंगे। अगर इन केस अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अपने स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। बाय।